تو वीडियो का आगाज करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वही बुर्ज हमल के तहत आएंगे। अच्छा, बहुत लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे जो हरूफ हैं उसके बारे में बताया जाए। इसके हवाले से एक तो बताता जाऊं कि अगर आप अपना बुर्ज मालूम करना चाहें तो हमारे ज़ाती नंबर पर मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपको इसका बर वक्त जवाब देगी, या फिर तमाम 12 बुरूज के शुरू में आप लोगों को हरूफ के बारे में बताया जाता है कि कौन से हरूफ के लोग उन बुरूज के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान 23 सितंबर को दो मेजर तब्दीलियां देखने में आएंगी। एक तो शम्स अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज मिजान में दाखिल होगा, यहाँ पे ये खबूती पोजीशन पे यानी कि खराब पोजीशन पे मौजूद होगा। दूसरी तरफ मरीख जो कई अरसे से खराब पोजीशन में बैठा हुआ था वो अब अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज अकरब में दाखिल हो रहा है और यहाँ पे ये एक अच्छी पोजीशन में होगा क्योंकि ये इसका अपना बुर्ज है। इसी तरह दीगर कवाकबों के हवाले से भी जो तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं उनको अब इस अशरे के दौरान आपको बयान करता जाऊं कि जिधर आप लोगों की अपनी भरपूर कोशिश थी कि घरेलू मामलात को बेहतर रखा जा सके, अब आप इन कोशिशों के हवाले से मजीद जद्दोजहद तो करते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शरीक हयात की आपसे वाबस्ता तवक्कुआत या शरीक हयात का निस्बतन लग्जरी लाइफस्टाइल या इस तरह की डिमांडें आपके लिए कुछ परेशानी की वजह बनती हुई नजर आएंगी और जिसकी वजह से आपके आपसी ताल्लुकात में भी खराबी वाक़या होती हुई नजर आएगी। खास तौर पर इस अशरे की 23 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है ये आपके अज़वाजी मामलात में कुछ खराबी लाता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि अगर आपने सब्र का दामन छोड़ दिया या मामलात को हल करने के बारे में सोचना छोड़ दिया या कोशिशें छोड़ दी तो मामलात जो है या ताल्लुक जो है वो अलहदगी की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा वो अफराद जो नौकरी के पेशे से वाबस्ता है ये वक्त उनके लिए भी परेशानियां अपने साथ लाता हुआ नजर आएगा। गो के इस अशरे के शुरू के याम में तो कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी परेशानी कम हो, लेकिन इस अशरे के बाकी याम जो हैं वो आपके लिए इतने कोई खासे मस्बत रहने वाले नहीं है। खास तौर पर लोग आपके साथ मीठा बनकर आपको अपना साथी बनाकर आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ नजर आते हैं और आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे की 23 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके रूहानी हवाले से जो परेशानियां थी या जहनी हवाले से जो परेशानियां थी उसमें कुछ कमी वाक़या होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो विरासती मामलात का हल चाहते हैं तो इस अशरे के दौरान ये इसके हल के हवाले से खासी कोशिशें भी करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के फजलो करम से इनकी भी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हैं इस अशरे का वक़्त शराकती कारोबार के आगाज़ के लिए या पार्टनरशिप के काम में इन्वेस्टमेंट के हवाले से इतना कोई मौसर रहने वाला नहीं है। इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। इसके साथ ही साथ किसी सवारी मकान वगैरह की खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग कोशिशें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो अफराद जो मुलाजमत के हसूल के लिए जाना चाहते हैं इनके इस अशरे के दौरान की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए या वो कारोबारी अफराद जो कारोबार के सिलसिले में या मजहबी मुकामात की ज़ियारतों के सिलसिले में आप सफ़र करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इस अशरे के आखिरी याम में कारोबारी अफराद को खासा मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि इस अशरे के आखिरी एयाम के वक्त के दौरान इनको कुछ स्कैमर्स का सामना करना पड़ सकता है। ये आप लोगों को माली नुकसान पहुंचाने के हवाले से कोई स्कैम करते हुए नज़र आते हैं, इसलिए इस अशरे के आखिरी याम में बहुत ज़्यादा मोहतात रह के डीलिंग करें। इसके अलावा वो अफराद जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं इस अशरे के वक्त के दौरान ये इन मामलात के हवाले से अंदरूम सफ़र भी करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो कुछ नया सीखने पढ़ने लिखने की तरफ भी मरकूज नज़र आती है। ख़ास तौर पर तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं इस अशरे के वक्त के दौरान इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर 23 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है ये इनके लिए खासा
परेशानी की वजह बन सकता है। दूसरी तरफ आप लोगों को बताता जाऊं कि लोगों के मशवरे पर चलकर या किसी और की सरमायाकारी को लेकर इन मामलात में इन्वेस्ट करना आपके लिए मजीद परेशानी की वजह भी बन सकता है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त औलाद की वजह से आपके और शरीके हयात के दरमियान ताल्लुकात में खराबी भी लाता हुआ नजर आएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से आप कोई कोशिशें करते हुए नजर नहीं आ रहे। यार दोस्तों, बड़े बहन भाइयों से मेल मुलाकात के हवाले से कमिटमेंट करते हैं तो वो पूरी होती हुई नजर नहीं आती। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का। 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मजदूरों को खाना खिलाएं। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो तो इस अशरे की 28 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। माली मामलात के हवाले से दरपेश परेशानियां इस अशरे के वक्त के दौरान हल होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान कोई बड़ा खर्चा आपके सर पर पड़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप चाहे तालिब इल्म हो, चाहे मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हो या कारोबार के पेशे से वाबस्ता हो, आपको अपने मुखालफिन की तरफ से खासा मुहतात रहने की ज़रूरत है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।